नमस्कार, मेरा नाम सेजल है। मैं कक्षा 10 MSVH की छात्रा हूँ। 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। मुझसे अधिकतर लोग सवाल करते हैं कि जो दृष्टि दिव्यांगजन छात्र एवं छात्राएं होती हैं वो मैथ्स कैसे पढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम ले चलते हैं आपको हमारे मैथ्स के टीचर संदीप सर के पास। गुड आफ्टरनून सर। हमारे साथ 91.2 NIPH हल्द्वानी की टीम है। वो रेडियो के द्वारा सारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो दृष्टि दिव्यांगजन लोग होते हैं वो कैसे मैथ्स पढ़ते हैं। तो आप सर थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं यहाँ NIPVD देहरादून के मॉडल स्कूल में विगत 17 वर्षों से कार्यरत हूँ। इन बच्चों को मैथमेटिक्स करने के लिए एक बेसिक डिवाइस है, इसका नाम है टेलर फ्रेम। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये टेलर फ्रेम किस तरह का होता है। ये देखिए, इसमें ये सेल बनी हुई है, इनको हम होल्स भी बोल देते हैं और वैसे बेसिकली सेल ही कहते हैं। और इन सेल से हम काम करने के लिए हमारे पास ये कुछ टाइप्स होती हैं। ये देखिए, इस तरह की टाइप्स होती हैं। अब इन टाइप्स को हम इन सेल में लगाते हैं और इससे फिर हमें जो नंबर लिखना होता है या कोई संख्या लिखनी होती है, अंक लिखना होता है, उसको हम बड़े आराम से इस पर लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए, मैं ऐसे वो टाइप्स उठाऊंगा, इसके 2 सिरे होते हैं, दोनों ही सिरों से हम इससे अंक बना सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये लिख दिया, इसको यहाँ लगा दिया, तो अब इसको ये बच्चा जो है वो आराम से पढ़ सकता है। जैसे बताओ आशीष, ये कितना लिखा है सर? 44। तो जिस प्रकार से हमारे जो साइटेड बच्चे होते हैं वो प्रिंट में नंबर वगैरह कॉपी में लिखते हैं, अपनी कॉपी वगैरह में काम करते हैं, पेन से लिखते हैं, इन बच्चों के लिए हमारे पास एक टेलर फ्रेम होता है। इसकी सहायता से इनको जो भी संख्या, नंबर, कोई कुछ भी लिखना है वो यहाँ लिख सकते हैं उसको। फिर उसको जैसे वो बच्चे प्लस करते हैं, नीचे संख्याएं लिखते हैं, फिर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग, जो भी कुछ प्रोसेस ऑपरेशन लगाते हैं वही इस टेलर फ्रेम की सहायता से ये बच्चे भी आराम से लिख सकते हैं। अब इसके साथ में हमारे पास मैथमेटिक्स करने के लिए कभी कभी कुछ डायग्राम्स भी बनाने पड़ते हैं हमको। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए, ये वाला। इसका नाम है, पहले मैं आपको इसकी दिखाता हूँ शेप। ये देखिए, इसका नाम है ज्योमेट्री किट, न्यू एल्युमिनियम ज्योमेट्री किट इसका प्रॉपर नेम है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें भी ये सेल बनी है और इन सेल में ये जो आपको दिखाई दे रही है छोटी सी, इसे बोलते हैं पिन। तो ये पिन लगाई जाती है और इसके ऊपर पेपर ऐसे लगा करके इन पिनों को यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ की है। जैसे इस बच्चे ने भी एक लाइन बना करके ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का शेप है, ट्रिग्नोमेट्री की इनके क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये दूसरी साइड भी है, इसमें यहाँ से भी हम एंगल्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये 2 जो हमारे डिवाइसेस हैं, इनकी सहायता से हमारी जो स्टडी है उसमें हमें कभी लिखना है, कभी कोई डायग्राम बनाना है, वो बड़े आराम से पॉसिबल हो पाता है। ये हमारे दोनों डिवाइस बड़ी यूज़फुल है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ टेलर फ्रेम पे बच्चे कैलकुलेशंस कैसे करते हैं मैथमेटिक्स सीखने के लिए। ये देखिए, ये टेलर फ्रेम है और ये जो इसके ऊपर ये रखी हैं लिखने के लिए यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं टाइप्स। इनसे हम नंबर्स बनाते हैं। तो जैसे इस बच्चे ने देखिए अभी कुछ लिखा है इस पर, तो इन टाइप्स को हम डिफरेंट पोजीशंस में लगा करके और इससे हम जो भी चाहें नंबर वो लिख सकते हैं, कोई भी अंक बना सकते हैं और संख्या को लिख सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने इसको इस फॉर्म पे लगाया, इसको मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ डिफरेंट शेप में। अब जैसे मैंने इस पे इस तरह से लगाया, अब इस बच्चे का नाम है आशीष। आशीष बताओ, ये मैंने इधर क्या लिखा है सर? 6। हाँ, 6, वेरी गुड। अब कोई और नंबर हम बनाते हैं इस पर। 6 के साथ में मैंने एक नंबर और लगा दिया सर, 62 बन गया। यस, 62 बन गया। तो ये दोनों नंबर मिल करके जैसे साइटेड लोग लिखते हैं प्रिंट में, उसी तरह से इसमें ये वाला जो अंक है ये इकाई स्थान पे बन जाता है और ये दहाई स्थान पे। तो इसलिए इस बच्चे ने अपनी तरफ से पढ़ रहा है ये उसको, तो इसने इसको 62 पढ़ा। ऐसे ही आप इसमें एक अंक और लगा दीजिए कोई। अब बताओ भाई आशीष, कितना बन गया ये? सर ये बन गया 620। 620, वेरी गुड। अब देखिए, जैसे टेलर फ्रेम पे बच्चे ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, कैलकुलेशन कर लिया, आंसर निकाल लिया। अब क्योंकि ये टाइप्स देखिए आप निकल जाती हैं,
तो ये फिर जो उसने लिखा है स्टोर नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये बच्चा अपने जो उसने आंसर लिखा है, निकाला है, कैलकुलेशन किया है, उसको स्टोर करने के लिए अपने पास नोट्स बनाता है। तो नोट्स बनाने के लिए भी हमारे पास एक डिवाइस है, इसका नाम है ब्रेलर। ये देखिए, इसमें 6 ये इसकी कीज़ हैं और ये स्पेसर कीज़ है और इसमें ब्रेल पेपर लगा हुआ है। अब ये बच्चा उन्हीं नोट्स को अपने ब्रेल में कन्वर्ट कर लेगा। आशीष बताओ। यस सर। सर मैं पहले लिख लेता हूँ अपने क्वेश्चन। अच्छा लिख लो। आपका कितना आंसर आया? सर मेरा आंसर आया 200। ये देखिए, अब इसका जो बच्चे का आंसर इसने यहाँ निकाला था वो उसने उसके नोट्स बना लिए और पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको उसने लिख लिया है। तो ये जो डिवाइस है ये हमें बच्चे को इसको नोट्स बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। और ये अब इसको जब भी कभी इसकी आवश्यकता होगी तो वो नोट्स को लेके दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ सकता है। सर मैथ्स हमेशा ये एक ना डर का विषय रहता है। जी जी बिल्कुल। तो कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए? देखिए, डर जो एक है वो एक तरह से फोबिया टाइप में होता है, लेकिन ये होता है इसलिए कि हम बच्चों को प्रॉपर करके सीखना उसका मौका नहीं देते। अगर आप बच्चों को खुद करके सीखने के लिए समय दें थोड़ा सा, कि जब बच्चा उसको कर रहा है तो आप उसको करने दें, तो गलत आंसर आए या सही आए जैसा भी आए आप उसको मोटिवेट करिए। जैसे कि आप देखिए, अब ये फिगर है इस बच्चे ने बनाई है, तो जब बच्चा खुद फिगर बनाता है क्वेश्चन के ऊपर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, तो 2 इसमें ट्रायंगल बनेंगे, तो जब बच्चे ने खुद बनाई उस फिगर को तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी तरह से जब बच्चा कैलकुलेशन कर रहा है टेलर फ्रेम पे, तो आप उसको करने दें। तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड हम इसको बोलते हैं। तो जो बच्चा इसमें गलती भी करता है आप उसको वहाँ समझा दीजिए तो उसका डर खत्म हो जाएगा। और दूसरा मेथड भी है कि छोटे बच्चे हैं तो आप प्ले वे से कोशिश करिए कि ज़्यादा सिखाएं, कि खेल खेल में आंसर बताना और उसको डेली लाइफ से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। दैनिक जीवन उसको बोलते हैं। अगर आप उसको डेली लाइफ से जोड़ते रहेंगे तो वो बच्चा उसकी इंपॉर्टेंस समझेगा। अरे ये तो मेरा अपना टॉपिक है, ये तो मेरे साथ हो रहा है ऐसी घटना, तो कि इस बैट्समैन ने इतने रन बनाए, ये इसका स्कोर निकालना है, मुझे इसका मीन निकालना है। तो अगर आप उसको उसकी लाइफ के साथ जोड़ेंगे तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगा, बहुत ईजी हो जाएगा, बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। हम इसी विधि से काम करते हैं। देखिए, ये मैथमेटिक्स डे जो बनाया जा रहा है हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है और हमारे देश के कुछ महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। तो हम अपने बच्चों को पहले तो यही कहेंगे कि भाई उनसे आप कुछ सीखिए, मेहनत करिए और अधिक समय आप थोड़ा सा लर्निंग बाय डूइंग, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो कुछ हेल्प आपको नहीं मिलेगी। आप लिख करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ओरली कम करिए तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आज के इस दिवस पे मेरा तो यही कहना है कि आप मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और आपको लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। थैंक यू। और जब हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए मैथ्स की बात करते हैं तो इसको लेकर क्या बात और आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? जी देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी जो मैथमेटिक्स है उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। कहीं पहले हम 5वीं क्लास तक ही इनको मैथ्स पढ़ाने की बात करते थे और अभी कुछ समय तक 8 तक हम पढ़ा रहे थे, लेकिन हमारे अपने स्कूल में भी हम इसको अब 9th और 10th के लेवल तक ले जा चुके हैं। सेम बुक्स हैं, वही NCERT की, वही सिलेबस फॉलो होता है और बच्चे उसको कंफर्टेबली कर रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि अगर आपके अंदर थोड़ा लगन है और आपको सिखाने वाले मिलते हैं तो बच्चे इसको बिना रुके आगे तक भी ले जा सकते हैं। इवन 11वीं 12वीं और कॉलेज में भी हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने मैथ साइंस लिया है और वो आगे बढ़े हैं। हमारे पास एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल हैं जो IIIT ओखला और आपके चंडीगढ़ जाके वहाँ पढ़े हैं और आज अच्छे मुकाम पर काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चों ने तो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करे हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स कैसे ईजी हो। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर लक्ष्य बना लेते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो या फिर कोई और दूसरा सब्जेक्ट हो। मैथ्स टीचर होने के नाते आप मैथ्स डे पर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा आज के दिवस पर यही संदेश है कि इसी तरह से आप बच्चों मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो और लक्ष्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।